अपने घर की बात बताती हूँ। मेरी एक चाची थी जो टीचर ट्रेनिंग की हुई थी और उनको जॉब भी हो रहा था शिक्षक में, लेकिन उनके परिवार बोले नहीं नहीं घर का काम करना है, देखना है, नौकरी नहीं करना है। लेकिन आज के डेट में हमें लगता है कि हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी जाए, नौकरी करे, जॉब में रहे और पति भी। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है परिवर्तन का भी, महिलाओं को भी आगे आने के लिए इन सब का सहयोग चाहिए और महिला भी यही चाहती है कि भाइयों का साथ मिले। वो भी चाहती है कि हम कदम से कदम मिलाकर अपने भाइयों के साथ चलें। उनका यही सोच है महिलाओं का भी कि 33% जो महिलाओं को आरक्षण मिलना है वो हमें लगता है कि इस बार मिल जाएगा और 29 में तो खास करके ज़रूरी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आज 8 मार्च है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर सभी जगह अनेकों कार्यक्रम किए गए। कई ऐसी महिलाएं थी जिनको सम्मानित भी करने का काम किया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या महिलाएं समृद्ध बन पाई हैं या नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं लोजपा के महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंदु कश्यप। कैसे देख रही हैं, क्या लग रहा है, महिलाएं समृद्ध बन चुकी हैं? आप मानती हैं इस बात को? पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ पूरे देशवासियों में, जितनी भी महिलाएं हैं। और आज के डेट में आज़ादी के बाद से मतलब अभी महिलाएं ज़्यादा समृद्ध हुई हैं और सशक्त भी हुई हैं। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक मिशन है, महिलाओं को समृद्ध बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, उस पर उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी लाई महिलाओं के लिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका भी सोच महिलाओं के प्रति बहुत ही सॉफ्ट है। और वो हमेशा जब भी बात होती है तो बताते हैं कि हमारी मतलब हमारे देश में 4-5 जातियां हैं, जिसमें महिला जाति, युवा जाति, किसान, गरीब और मजदूर हैं। तो हमें लगता है कि अब समय आ गया है परिवर्तन का भी, महिलाओं को भी आगे आने के लिए इन सब का सहयोग चाहिए और महिला भी यही चाहती है कि भाइयों का साथ मिले। वो भी चाहती है कि हम कदम से कदम मिलाकर अपने भाइयों के साथ चलें। उनका यही सोच है महिलाओं का भी। निश्चित रूप पे क्या पहले से महिलाएं अब स्वतंत्र महसूस करती हैं? क्योंकि जिस तरह से एक समय में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, महिलाएं बस चूल्हा तक ही सीमित रहती थी। कहा जाता था ऐसा कि महिलाएं जो थी वो घर से बाहर कदम नहीं निकालती थी, उसके लिए उनको परमिशन लेना होता था। क्या अब महिलाएं स्वतंत्र महसूस करती हैं? बहुत ज़्यादा पहले से स्वतंत्रता तो मिली है महिलाओं को। आज के डेट में महिला नौकरी कर रही है घर से बाहर निकल करके। आप स्वतंत्र महसूस करती हैं? हाँ, बिल्कुल महसूस करते हैं। और अभी जैसे देखिए, अभी नौकरी के क्षेत्र में देख लीजिए, बहुत सारी महिलाएं नौकरी कर रही है। पहले कहा था क्या, अगर मैं अपने घर की बात बताती हूँ। मेरी एक चाची थी जो टीचर ट्रेनिंग की हुई थी और उनको जॉब भी हो रहा था शिक्षक में, लेकिन उनके परिवार बोले नहीं नहीं घर का काम करना है, देखना है, नौकरी नहीं करना है। लेकिन आज के डेट में हमें लगता है कि हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी जाए, नौकरी करे, जॉब में रहे और पति भी मतलब जब नौकरी वाला पति होता है तो वो कहता है कि हमें नौकरी वाली पत्नी चाहिए। तो हमें लगता है कि स्वतंत्रता तो मिली है बहुत ज़्यादा पहले से। हम लोग आज अपने को आत्मनिर्भर बनाने में भी आगे आ रहे हैं। सरकार कई सारी योजनाएं भी चला रही है महिलाओं के लिए। लगता है कि इन योजनाओं से महिलाएं और सशक्त हो पाई हैं? बिल्कुल, आज देखते होंगे आधी आबादी की जो बात कहा जा रहा है, तो आधी आबादी को आप देखते होंगे, रोड पे देखते होंगे, स्कूल में देखते होंगे, मतलब बाहर निकलने का जो सिलसिला है, मार्केटिंग करने भी आज देखिए कितनी संख्या में महिलाएं जा रही है। जो भी घर का डिसीज़न लेना होता है तो महिलाओं से पूछ करके पति लोग लेते हैं। हमें लगता है कि पहले से तो बहुत बेहतर स्थिति है। और जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, महिलाओं के लिए जो उनका सोच है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो सोच है महिलाओं के लिए, तो हमें लगता है और ज़्यादा हम लोग सशक्त होंगे इसमें। एक नेत्री होने के नाते आप समाज सेवी भी हैं, समाज में हमेशा आप योगदान देती रही हैं हर वर्ग के लोगों को।
लगता है कि अभी और कुछ महिलाओं के लिए होना चाहिए? बिल्कुल क्या होना चाहती चाहिए। जैसे गांव के क्षेत्र की महिलाओं का, जैसे जीविका से जो जुड़ी हुई महिला, तो वो तो कुछ कुछ कमा रही हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाओं में कलाएँ बहुत है। जैसे कपड़ा सिल लेना, अचार बना लेना, बरी आप देखते होंगे आए दिन मार्केट में जो बिक रहा है, तो उन सब महिलाओं को जागरूक कर करके और मार्केटिंग उन लोगों का अगर गांव में भी जो ये बाज़ार लगाया जाए, तो हमें लगता है कि गांव की महिलाएं भी बहुत सशक्त होंगी। और वो जागरूक जब तक उनको नहीं किया जाएगा तो हमें थोड़ा सा लगता है मुश्किल आता है। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था लोजपा के महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंदु कश्यप का, जिन्होंने बताया कि महिलाएं पहले से और भी ज़्यादा स्वतंत्र हुई हैं, महिलाएं और भी ज़्यादा सशक्त हुई हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी महिलाओं को अभी और सशक्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से आए दिन सरकार कहती है हम महिलाओं को आरक्षण देते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो। लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाओं की जो भागीदारी होनी चाहिए वो अभी भी कम है। हाँ, अभी कम है, लेकिन आगे आने वाला जो समय होगा 33%, जो आप भी देख रहे थे, आप लोग भी अपना निकाल रहे थे, मीडिया के माध्यम से सब लोगों के पास जा रहा था कि 33% जो महिलाओं को आरक्षण मिलना है, वो हमें लगता है कि इस बार मिल जाएगा। और 29 में तो खास करके ज़रूरी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। परिसीमन जब बनेगा तब हम लोगों का भी मौका मिल जाएगा, और पहले भी मौका मिलना चाहिए था। भाई, आज़ादी का 75वां साल हम लोग मना रहे हैं, और 33% का आरक्षण अगर लेने का डिसीजन हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है तो बेहद सराहनीय कार्य उन्होंने किया है। ये पहले ही होना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। महिला दिवस की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद। तो इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।